Hello everyone. Okay, let's continue to the chapter pair of linear equations in two variables. And मैंने last class में discuss किया था कि we have left with one method that is equation reducible form. Equation reducible form क्या होती है बेटा? सबसे पहले just let me write the pair of linear equations in reducible फॉर्म. रिड्यूसिबल का मतलब है कि आपको इक्वेशन गिवन है किसी और फॉर्म में और आपने उसको सॉल्व करना है बाय लीनियर इक्वेशन. क्लियर? आपको इक्वेशन गिवन है किसी और फॉर्म में और आपको पहले उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है. देन आपने उसको क्या करना है, अपने जो हमारे तीन मेथड से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनसे सॉल्व करना है. ओके, इससे रिलेटेड आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे एंड ऑल. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर कॉम्प्लिकेटेड पे आएंगे. 2/√x प्लस 3/√y. अब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है हमारी. लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1. अब इसको चेंज कैसे करना है? चेंज करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज नोटिस करनी है वो ये कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों इक्वेशंस में, हम किसकी बात कर रहे हैं? टू वेरिएबल्स. तो दोनों वेरिएबल्स में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन है? क्लियर? लेट मी राइट. थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर रही हूं आपके बेनिफिट के लिए. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन राइट इट इन द सेम वे. सेम ही तो है. 2 × 1/√x इज 2/√x, 3 × 1/√y इज 3/√y. ये क्या इक्वेशन बन गई? क्लियर यहाँ तक? ओके. अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि हमें इन दोनों में से कॉमन चीज ढूंढनी है. कॉमन चीज को हम सर्कल करते हैं. दिस वन एंड दिस वन. क्लियर? और इधर ये और ये. समझ आया? दोनों में है ये चीज. अब देखो, मुझे चाहिए लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. a मेरे पास ऑलरेडी है. मुझे क्या चाहिए? x ऊपर मल्टीप्लीकेशन में. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉमन चीज आती है उसको लेट करते हैं किसी और वेरिएबल में. Let it be u and let it be v. तो इक्वेशंस मेरी किस में हो गई? Then equation changes to 2 into 1/√x is u. 2u plus 3v equal to 2. 4u minus 9v equal to -1. अब हम अपने तीनों में से कोई भी मेथड इम्प्लाई कर सकते हैं. आई यूज एलिमिनेशन. रीजन 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 2 the 4. तो मैं किसी में भी चेंज कर सकती हूँ. सपोज दिस बी 1 एंड दिस बी 2. आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3. 2u plus 3v minus 2. It becomes 6u plus 9v is equal to 6. This becomes equation number 3. Remember elimination?
opposite sign, simply add equation 2 and 3. Equation 2 is 4u minus 9v equal to minus 1. इसको सॉल्व करें. ओके, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? 6u plus 9v 6, 4u minus 9v equal to minus 1. 2u, सॉरी हमें प्लस करना है ना, ऐड करना है. It becomes 10u cancels out equal to 5. This implies u equal to 1 by 2. यहां तक क्लियर? अब देखो, u निकाल लिया, किसी में भी पुट करो. पुट द वैल्यू of u in 1. 1 is this 2, 1 by 2 plus 3v equal to 2 cancels out. 1 plus 3v equal to 2. 3v is equal to 1, v equal to 1 by 3. अब आती है प्रॉब्लम. यहाँ पे बहुत बच्चों को लगता है वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, डन विद द आंसर. नो, आंसर हमें किसमें चाहिए? हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x एंड y. वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y. हमारे पास वैल्यूज किसकी आई है? u एंड v. अब u एंड v x और y से किस तरीके से लिंक्ड है? 1 by root x एंड 1 by root y. So 1 by root x is equal to u is equal to 1 by 2. यहां से क्या आ गया मेरा? 1 by root x is equal to 1 by 2. अब root x is equal to 2. किसी भी चीज का रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. x equal to 4. Similarly for v, 1 by root y equal to v equal to 1 by 3. This implies 1 by root y equal to 1 by 3, root y equal to 3, root y square equal to 3 square, y equal to 9. So our final answer is x equal to 4 and y equal to 9. यहाँ पे आके अपने क्वेश्चन को नहीं स्टॉप करना है. वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y. हमारी जो मेन इक्वेशन होगी जिस हमारे वेरिएबल में, हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर आप यहाँ तक करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. समटाइम्स द टीचर कैन कट द होल क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y और आप सॉल्व कर रहे हैं u और v के लिए. एंड ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप किसको लेट करके चल रहे हो. अगर आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे तो भी टीचर को नहीं समझ आएगा कि आप क्या लिख रहे हो. बिकॉज आप 10th क्लास में हो, बोर्ड क्लास में हो, तो आपकी स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है. अगर आपके एक भी स्टेप इसमें मिसिंग होगा तो आपके मार्क्स पे अफेक्ट पड़ सकता है. क्लियर? ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन. फाइन, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं इसी का, बिकॉज हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें सॉल्व करना पड़ेगा. और वो टिपिकल क्यों है? टिपिकल वो इसलिए है थोड़े से कि उसमें जो हमारे पढ़े हुए मेथड्स हैं वो मेथड्स हमें 2 बार यूज करने हैं. किसी किसी क्वेश्चन में वो मेथड हमें 2 बार यूज करने हैं. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. 1/5x plus y, 1/5x plus y plus 1/5x minus y equal to 3/4 and 1/2 5x plus y. अब आप देखो, पहले से ढूंढना शुरू करो कि कॉमन क्या है. माइनस
1/2 5x minus y is equal to -1/8. अब सेम चीज क्या है? लेट मी मार्क this and this and this. क्लियर? यही था ना आपके माइंड में? वेरी गुड. चलो लेट 1/5x plus y equal to u and 1/5x minus y equal to v. Equation changes to u plus v equal to 3/4. इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ. इसको वहां जाके मल्टीप्लाई किया, सिंपल लीनियर इक्वेशन बना दी. अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1. दिस वन u/2 minus v/2 equal to -1/8. रिमेम्बर इस टाइप का क्वेश्चन किया था, एलसीएम लिया था. u minus v equal to -1/8. 2 1s are 2 4s are. क्लियर? इक्वेशन नंबर 2. इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली एड 1 एंड 2. एड 2 किया 4v साइन क्या है? ऑपोजिट. 4u plus 4v equal to 3. 4u minus 4v equal to -1. 8v equal to 2. v equal to 1/4. पुट करो. लेट्स डू इट देयर, क्योंकि आगे का भी हमें करना है. 4u plus 4v equal to 3. 4u की वैल्यू आई है ना मेरी. 4 1/u 3. 1 plus 4v equal to 3. 4v is equal to 2. v equal to 1/2. अगेन सेम स्टेप. यहाँ पे पुट करेंगे 1/5x plus y equal to u. Let me write it clearly. u 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5x plus y equal to 4. इसको उधर पुट करो. 1/5x minus y equal to v. This implies 5x minus y equal to 2. Again equation 3 and equation 4. Add 3 and 4. 5x plus y equal to 4. 5x minus y equal to 2. 10x is equal to 6. X equal to 6/10, that is 3/5. इस x की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो. 5x minus y equal to 2. 3/5 minus y equal to 2. 3 minus y equal to 2. Minus y equal to 2 minus 3. y equal to 1. आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्या करना है. बहुत इजीली ये हो जाएगा. ऑलमोस्ट में आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट या एलिमिनेशन लगेगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा इजी है. इसमें ऐसा आपको कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. तो अब एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं. इसमें जो बेसिकली हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे बोट वाले, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. कि एक बोट है, वो इतने कुछ आपको किलोमीटर्स मेंशन है, उतने किलोमीटर्स ऊपर गई, फिर उतने किलोमीटर्स नीचे आई, एंड देन कितने टाइम में उसने स्पीड कवर की एंड ऑल. सो अ बोट गोज 30 kilometer. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream.
व्हाट डू यू मीन बाय अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? अप मीन्स ऊपर, यानी कि वहां पे ऊपर गए इन 10 आवर्स, कि ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा? 10 आवर्स. इन 13 आवर्स इट कवर्स और इट गोस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. Time change, distance change. Determine the speed of boat and speed of still water. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो. Speed of boat in still water and speed of stream. दो बोट से फर्स्ट मैंने क्या किया, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल किया 10 आवर्स में. दूसरी बोट ने 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स. You have to calculate the boat speed of a boat in still water and the speed of the stream. अब 2 वेरिएबल्स, 2 चीजें निकालनी है, हमें पता है. लेट करके चलते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे. सोल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ stream be x kilometers per hour and let the speed of boat in still water y kilometer per hour. अब आप ये बताओ, एक बात सोचो, आप किसी हिल पे चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है या नीचे आने में? ऑब्वियसली नीचे आने में. ऊपर चढ़ने में स्पीड इंक्रीज होती है या नीचे आने में? नीचे आने में. तो सेम इसी तरीके से हम करेंगे. जो स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम है और स्पीड ऑफ अ बोट है, वो क्या करते हैं कि जब वो अप डाउन स्ट्रीम होते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की ऐड हो जाती है. और जब वो अपस्ट्रीम होते हैं तो दोनों की स्ट्रीम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो अब हम लेट करके चलते हैं. स्पीड अपस्ट्रीम डिक्रीज होगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर. स्पीड डाउनस्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अब देखो क्या गिवन है, टाइमिंग और क्या गिवन है, डिस्टेंस. स्पीड टोटल किसका पता है, टाइम का. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो फर्स्ट केस में क्या बना, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 10. सेकेंड केस में क्या बना, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 15 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13. अगेन लेट 1 upon x minus y equal to u and 1 upon x plus y equal to v. इक्वेशन क्या बन गई, 30u plus 44v equal to 10. 40u plus 15v is equal to 13.
किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। आई एम यूजिंग द मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल टू 0, 40u प्लस 15v माइनस 13 इक्वल टू 0। रिमेम्बर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम ये वाला मेथड यूज इस टाइप से लिखते हैं, x y 1 b c a and b multiply 44 minus 13 minus 10 15 y upon minus 10 40 minus 30 minus 13 1 upon 15 30 44 40 plus minus minus 13 fours are 52 5 13 fours are 52 plus 5 57 minus minus plus minus 400 plus 390 450 minus 0 4 4 the 16 1760 solve it, subtract 2 2 4 minus y upon minus 10 1 upon 0 6 minus 5 1 7 minus 4 3 and 1. Clear? Solve for x and y. Sorry, we have written here u and v. We are solving for u and v. Solve for u and v and then solve for x and y. क्लियर? इनको आपने सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नीचे आपको एक लिंक गिवन होगा, दैट इज फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और यू कैन से फॉर द असाइनमेंट। आप उस लिंक पे क्लिक करके दैट मस्ट बी इन द पीडीएफ, दैट इज इन द पीडीएफ फॉर्म, आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। Our next chapter is chapter 4 quadratic equation. We will start it in the next class. Clear? Okay. All the best for these questions and kindly prepare the questions at the home. It will be beneficial for you only. Okay.